भी प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव आज। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला और प्रतिपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के बीच मुकाबला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वहीं सीबीआई केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में आज संबंधित ट्रायल कोर्ट में करेगी पेश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में केन्या में कर बढ़ोतरी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। अमेरिका ने की निंदा, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। खेल की खबरों में राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा। 25 वर्षीय तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में मिली जगह। और दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने भारत के सुहास यथिराज। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में सुहास ने SL4 वर्ग में फ्रांस के लुकास माजुर को छोड़ा पीछे। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला और विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश के बीच मुकाबला है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से अधिक वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना है कि ओम बिरला को इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पूरी टक्कर देने को तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला राजस्थान से लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के सुरेश केरल की मावेलीकारा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 यानी कि 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। और वहीं कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे से लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं इंडी गठबंधन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई गठबंधन की मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए कहा कि इस मीटिंग में राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी। बैठक में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली की, जहां दिल्ली की कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 26 जून को यानी कि आज इस मामले में सुनवाई के लिए कहा था। तो वहीं बीते कल हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया। साथ ही निचली अदालत द्वारा केस से जुड़े सारे दस्तावेजों की अनदेखी की गई है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई आबकारी नीति मामले में संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। बीते कल सीबीआई ने तिहाड़ जेल के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया गया। सीबीआई ने अदालत में पेश करने के लिए रिमांड की अर्जी लगाई है और उसके बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी होगा। और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उनके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का मामला चल रहा है। भाजपा नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई थी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी को 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली थी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करेंगे, जहां अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने वाले बिल के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह पर आग भी लगा दी गई। राजधानी नैरोबी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके लागू होने के बाद कई तरह के टैक्स में वृद्धि हो जाएगी। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर केन्या में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्स पर की गई इस पोस्ट में कहा गया है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अपडेट के लिए कृपया स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनुसरण करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात खेलों की भी कर लेते हैं, जहां राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने खिलाड़ियों की सूची जारी की जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें 25 वर्षीय तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में जगह मिली है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।